ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुसत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तवयरणे। वंदिता आयरिये कसाय मल वज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम। वोच्छामि समासेन छक्काय हियंकरम सुणः। देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय। जा प्रसाद भवि बोध ले आले जीवन काय। बोध पहाड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और आचार्य देव ने यहाँ पे अलग अलग प्रकरणों का स्वरूप बिल्कुल अलग ढंग से यहाँ पर हमको दिखाया, जिसमें 10 प्रकरण तो अपने पूरे हो गए। अरहंत वाला प्रकरण भी पूरा हो गया, अरहंत देव का स्वरूप भी यहाँ पे हुआ। कौन कौन से प्रकरण थे? सबसे पहला आयतन, फिर चैत्यग्रह, दर्शन और प्रतिमा, और जिन बिंब, जिन मुद्रा और तीर्थ और देव और अरहंत, और आखिरी प्रकरण है प्रव्रज्य, 11वां प्रकरण है ना। ये 11 प्रकरण है प्रव्रज्या। प्रव्रज्या का अर्थ क्या है? प्रव्रज्या वैसे बोलते हैं दीक्षा को। प्रव्रज्या शब्द का अर्थ है दीक्षा। मुनिराज जो दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर के मुनिराज का जो स्वरूप है वो सब इस प्रव्रज्या में शामिल है। सबसे बड़ा प्रकरण है अरहंत वाला जो प्रकरण था, अरहंत का स्वरूप बताने वाला, उसके अंदर अपन ने देखा 14 गाथाओं का प्रयोग हुआ है ना। 14 गाथाएं आई थी उसके अंदर, और इसके अंदर है पूरी 19 गाथाएं। 19 गाथाओं तक ये प्रकरण चलेगा और बहुत खुल करके यहाँ पे आचार्य देव बताएंगे कि मुनिराज कैसे होते हैं, प्रव्रज्या कैसी होती है, मुनि दीक्षा किस प्रकार की होती है, ये यहाँ पे आचार्य देव बताएंगे। एक बार आखिरी गाथा जो थी, जो अपन ने परसों पढ़ी थी 41वीं, वो बोल लेते हैं, जो भाव अरहंत का स्वरूप दिखाया गया। सम्मदंसणि पස්සदि झाण दिनाणेन दौवपज्जाया। सम्मत गुण विशुद्धो भावो अर्हस्त्रणायवो। सदृष्टि से संपन्न अर सब द्रव्य गुण पर्याय को जो देखते अरहंत हैं। अब प्रव्रज्या की बात चलती है, प्रव्रज्या कैसी होती है, प्रव्रज्या के धारक कैसे होते हैं, ये सारा प्रकरण आएगा। उसके पहले यूं समझ लो, प्रव्रज्या के प्रकरण को प्रारंभ करने के पहले ही आचार्य देव ये भी बता रहे हैं कि प्रव्रज्या कहाँ होगी और प्रव्रज्या धारक व्यक्ति कैसा होगा और प्रव्रज्या धारक व्यक्ति किस स्थान पर रहेगा और किस स्थान पर नहीं रहेगा। ये सारी बातें इसमें आ रही है। प्रकरण बहुत सुंदर है और वर्तमान में बहुत ज्यादा उपयोगी है। ये बोध पहाड़, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुंदकुंदाचार्य देव को बोध पहाड़ बहुत मतलब अंदर की गहराइयों से उन्होंने लिखा है, क्योंकि जो सारे प्रकरण अपन ने देखे आयतन वगैरह, उसमें सब बिल्कुल असली बात उन्होंने सामने रखी। चाहे तीर्थ का प्रकरण आया हो, जिन प्रतिमा का प्रकरण हो, जिन बिंब का, जिन मुद्रा का, ये सब अलग अलग प्रकरण आए थे ना। देखिए
113 पेज पर है ना, नीचे नीचे। आगे प्रव्रज्या का निरूपण करते हैं, उसको दीक्षा कहते हैं। प्रव्रज्या का शब्दार्थ है दीक्षा। प्रथम ही दीक्षा के योग्य स्थान विशेष को तथा दीक्षा सहित मुनि जहाँ तिष्ठते हैं उसका स्वरूप कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझा रहे हैं कि दीक्षा के योग्य स्थान कैसा होता है, दीक्षा कहाँ पर दी जाती है, कहाँ पर कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है और कहाँ रहता है, वो सारी बात भी यहाँ पर बता रहे हैं। गाथा 42, 43, 44। सुन्न हरे तरु हिट्ठे उज्जाने तह मसाण वासेवा गिरि गुह गिरि सिहरेवा भीमवणे अहव वसी तेवा सवसा सत्तम तित्थम वच चैदालत्तयं च वुत्तेहि जिनभवनम् अहवेज्यम् जिनमग्गे जिनवरा विन्ति पंचमहव्वय जुत्ता पंचेन्द्रिय संजया निरावेक्षा सज्जाय झाण जुत्ता मुनिवर वसहानि इच्छन्ति सुन्न हरे तरुहिट्ठे उज्जाने तमसाण वासेवा गिरि गुह गिरि सिहरेवा भीमवणे अहव वसी तेवा सबसा सत्तम तित्थम वच चैदालत्तयं च वुत्तेहिं जिनभवनम् अहवेज्यम् जिनमध्ये जिनवरा विन्ति पंचमहव्वय जुत्ता पंचेन्द्रिय संजया निरावेक्षा सज्जाय झाण जुत्ता मुनिवर वसहानि इच्छन्ति शून्य घर तरुमूल वन उद्यान और मकान में वसति खाने रहे या गिरि शिखर पर गिरि गुफा में चैत्यालय तीर्थ वच स्ववशा सत्त स्थान में जिन भवन में मुनिवर रहे जिन मार्ग में इंद्रिय जयी महाव्रत धनी निरपेक्ष सारे लोक से ज्ञान रत स्वाध्याय रत मुनि श्रेष्ठ ना इच्छा करें। देखो, सुन्न हरे माने शून्य घर में, तरु हिट्ठे माने तरु माने वृक्ष, वृक्ष के नीचे। देखो अभी भी अपने जो लोकल भाषा चलती है उसमें हेठे बोलते हैं, हेठे माने नीचे, है ना, हेठे का अर्थ नीचे होता है। तो तरु हिट्ठे माने वृक्ष के नीचे। उज्जाने, उज्जान किसको कहते हैं, उद्यान, बिल्कुल सीधा है ना, आसानी से समझ में आ जाएगी बात। उज्जान माने उद्यान में। तह मसाण वासेवा, और मसाण वासेवा शमशान वास, जहाँ पे शमशान है ना, जहाँ पर जलाया जाता है अथवा गाड़ा जाता है लोगों को, ऐसा शमशान, उस शमशान के वास। या फिर गिरि गुह, गिरि माने
पहाड़, पहाड़ों की गुफाएं, गिरि गुह, गिरि शिखरेवा अथवा गिरि के शिखर पर, ये पहाड़ की गुफाओं में या पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के शिखर पर, वह भीम वने, लो भीम वन में, भीम वन किसको बोलते हैं? भीम वन यानी भयानक वन, भीम का एक अर्थ भयानक भी हो, बहुत जो भयानक हो ऐसे जंगल में, अहव यानी अथवा वसितेवा, वसिते का अर्थ जैसे यहाँ तो वसति का लिया है, लेकिन वसित, वसित किसको कहते हैं? जहाँ पे कोई वास करता हो, जिसमें जहाँ पर किसी का निवास हो, वो वसित है, माने गांव नगर आदि, ऐसा भी अर्थ बनता है। श्रुत सागर सूरी की टीका में वैसा ही अर्थ लिया, गांव नगर आदि में भी रह सकते, अथवा, अथवा लगा, तो गांव नगर आदि में भी का उसका अर्थ समझना, शहर के बीच में नहीं, शहर के बाहर जो वसतिका आदि होती है वहां पर, ऐसे स्थान पर। अभी बात पूरी नहीं हुई है ना, बात तो आगे पूरी होगी। सवसा सत्तम तिथम स्ववश आसक्त, है ना, स्ववश माने स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ यहाँ पे निश्चय भाषी वाला अर्थ नहीं लेना, स्वच्छंद का अर्थ यहाँ पे जो किसी के अधीन नहीं है, ऐसे जो स्ववश है, अपने स्वयं के वश में है, स्वतंत्र है, स्ववश आसक्तम की जहाँ स्ववश आसक्त रहते हैं, अथवा जो स्ववशों से आसक्त है, ऐसा क्या? ऐसी खुली जगह, माने जहाँ पे किसी का भी कोई रोक टोक नहीं है, जहाँ पे किसी और की भी कोई बाधा नहीं है ना, जानवर भी जहाँ आसानी से रहते हो, उनको कोई बाधा नहीं होती हो, अथवा जहाँ पे उन्हीं की तरह स्ववश जीव रहते हो, यानी मुनिराज ही जहाँ पर रहते हो, स्ववश आसक्त तीर्थ, ऐसे तीर्थ स्थान पर भी रह सकते। और कहाँ रहते हैं? वच, देखो वच चैदालय है ना, चैदाल मतलब चैत्यालय, वच चैत्य आलय, तीन बातें हो गई, अथवा तीन नहीं लो तो दो बातें हो गई, एक तो वच आलय और एक चैत्यालय। वच आलय का क्या मतलब? वच माने वचन, जिनेंद्र भगवान के वचन, जिनेंद्र भगवान की वाणी का आलय क्या है? ये जिनवाणी, शास्त्र है, समझ में? शास्त्रों को वचालय भी कहा जाता है, वचनालय भी कह सकते हो। नहीं, वाचनालय तो लाइब्रेरी होती है, वो मत लेना आप। जिनेंद्र भगवान की वाणी है ना, तो वाणी का स्थान क्या है, वाणी का आलय क्या है कि ये जिनवाणी, वो भगवान की वाणी तो शब्दात्मक थी, ओंकारमयी थी, और अब वो कहाँ रहती है कि वो इनमें रहती है, हमारे पास जो शास्त्र इनमें है। वच चैदालय तयम, ये तीन कौन से हो गए? एक तो वच, एक चैत्य, चैत्यालय, और ये तीर्थ, इधर तीर्थ था ना, ये तीन यहाँ पर च बुत्ते ही जो कहे गए हैं। अथवा एक और बात है, इन वच आलय रूप जिनवाणी में, अथवा चैत्यालय जो जिनालय अपन कहते हैं, उनमें रहते हुए या तीर्थ में रहते हुए, उत्ते ही जो कहे गए हैं, कौन? पहले जो 10 प्रकरण निकले ना, आयतन आदि, आयतन से लगाकर अरहंत तक, उन सब कहे गयों का जिन भवनम अहवेज्यम, जिन भवन में रह करके, अथवा जिन भवन भी है ना, वेज्यम यानी कि वेद्य है, यानी कि ध्यान करने योग्य। जिन मग्गे जिन वरा विनती, जिन मार्ग में माने मोक्ष मार्ग में, जिनेंद्र भगवान के इस मार्ग में जिन वरा विनती, जिनेंद्र देव कहते, ये सारे स्थान है दीक्षा। दीक्षा का अर्थ यहाँ पे जब दीक्षा ले रहे हो, सिर्फ वो स्थान नहीं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, दीक्षा सहित व्यक्ति यानी मुनिराज कहाँ रहेंगे, उनके स्थान बताए जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब इसमें जो है कि शब्द है सवसा सत्तम, इसके अलग अलग ढंग से अर्थ निकलते हैं। एक तो स्ववश आसक्त, ऐसा अर्थ जो अपन ने अभी देखा। दूसरा, शुद्ध सागर सूरी की टीका में तो सवसा अलग लिया और सत्तम अलग लिया। स्ववशा अपने वश से ही, सत्तम तिथम वच चैदालयम, है ना, स्ववश से ही सत्व का, तीर्थ का,
है ना, और वचनों का यानी कि जिनेंद्र भगवान के वचनों का और चैत्यालय आदि का, अकृत्रिम जिनालय आदि का ध्यान कर, स्ववश होकर के। ऐसा वहां पे सत्तम का अर्थ सत्व लिया, यहाँ पे सत्तम अलग नहीं लिया, स्ववसा सत्तम एक साथ ले लिया, स्ववश आसक्त, तो दोनों तरह से अर्थ निकलता है। देखो अब वो दीक्षा लेने वाले माने दीक्षा के ग्रहीता जीव कैसे होते हैं, दीक्षा धारण करने वाले जीव कैसे होते हैं? पंच महावय जुत्ता, समझ में आ रहा है? ये तो सरल है। पंच महावय जुत्ता माने 5 महाव्रतों से युक्त। पंचेंद्रिय संजया, 5 इंद्रिय जिनकी संयत है ना, संजया ऐसा पहले भी आया था शब्द, पंचेंद्रिय संजय यानी कि 5 इंद्रियां जिनकी संयत है। और कैसे है? निरापेक्षा, निरापेक्ष है, कोई अपेक्षा उनको नहीं है। सज्जाय झाण जुत्ता, क्या बताया काम? सज्जाय माने स्वाध्याय और झाण माने ध्यान। स्वाध्याय और ध्यान से जो युक्त हैं, ऐसे मुनिवर वसा, ऐसे मुनिवर वृषभ इच्छन्ति। अब इच्छन्ति का अर्थ कोई ऐसा ले कि इच्छा नहीं करते, वो नहीं है बात यहाँ। इच्छन्ति माने निश्चय से इनको ही चाहते हैं, ऐसा ही अर्थ है टीका, आया समझ में? ये नेच्छन्ति नहीं है, ये नहीं इच्छन्ति यानी विशेष रूप से, मतलब विशिष्ट रूप से इनको ही चाहते हैं। किनको? ये जो ऊपर नाम आया ना, तीर्थ, वचन, चैत्यालय, जिन भवन इत्यादि, और जो कहे गए आयतन आदि, उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के अध्ययन में लीन रहते हैं और उन्हीं को निश्चय से चाहते, वास्तव में उन्हीं का ध्यान करते हैं, उन्हीं को चाहते। आया समझ में? ऐसा नहीं क्षंति का अर्थ लेना है। मेरे ख्याल से शब्द तो सारे हो गए है ना, सबका अर्थ आ गया ना यहाँ पर। चलो ढूंढारी से मैं इसको पढ़ता हूं। चलिए, अर्थ, सोना घर, वृक्ष का मूल, ये लगा तो खिड़की धुला ही धुला हो गया। खुल जाएगी नीचे से। बस ठीक। देखिए क्या कहा अर्थ में, सोना घर, वृक्ष का मूल, कोटर, उद्यान, वन, मसान भूमि, गिरी की गुफा, गिरी का शिखर, भयानक वन अथवा वसतिका, इन विषय दीक्षा सहित मुनि तिष्ठे, ध्यान से देखना, मिलान करना। इन विषय दीक्षा सहित मुनि तिष्ठे यानी दीक्षा वाले मुनिराज, ए दीक्षा योग्य स्थानक है। बहुरी स्ववशासक्त कहिए, स्वाधीन मुनि ने करी आसक्त, जे क्षेत्र जिनमें मुनि वसे तथा जहां ते मुक्ति पधारे, ऐसे तो तीर्थ स्थान बहुरी वच चैत्य आलय, ऐसा त्रिक जे पूर्वे उक्त कहिए आयतन आदिक, परमार्थ रूप संयमी मुनि अरहंत सिद्ध स्वरूप। यहाँ मिलान करना, देखना क्या है, कुछ अंतर है क्या? परमार्थ, आयतन, अधिक, चैत्यालय, इस प्रकार त्रिक में जो पहले कह गया आयतन अधिक, एक
आयतन आदि परमार्थ रूप संयमी मुनि अरहंत सिद्ध स्वरूप, तिनका नाम के अक्षर रूप मंत्र तथा इनकी आज्ञा रूप वाणी, दोनों चीजें, नाम उनके नाम रूप मंत्र और तिनकी आज्ञा रूप वाणी, सो तो वच और तिनके आकार धातु पाषाण की प्रतिमा का स्थापन, सो चैत्य और तिस प्रतिमा तथा अक्षर मंत्र वाणी जिसमें स्थापित है, ऐसा आलय मंदिर यंत्र पुस्तक, हाँ वो यंत्र भी होता है ना, मंदिर यंत्र पुस्तक, ऐसा वच चैत्यालय का त्रिक बहुरी अथवा जिन भवन कहिए अकृत्रिम चैत्यालय मंदिर, ऐसा आयतन अधिक, तिनके समान ही तिनका व्यवहार, ताही जिन मार्ग विषय जिनवर देव वेद्य कहिए दीक्षा सहित मुनि के ध्यावने योग्य, चिंतवन करने योग्य कहे हैं। बहुरी जे मुनि वृषभ जे मुनि में प्रधान है, ते कहें ऐसे शून्य ग्रहादिक तथा तीर्थ नाम मंत्र स्थापन रूप मूर्ति और तिनका आलय मंदिर पुस्तक और अकृत्रिम जिन मंदिर तिनको नि इच्छन्ति कहिए निश्चय करी इष्ट करे है, तिनमें सूना घर आदि में वसे है और तीर्थ आदि का ध्यान चिंतवन करे है और अन्य को तहा दीक्षा दे है। यहाँ न इच्छन्ति का पाठांतर है न इच्छन्ति, ऐसा भी है, ताका काकोक्ति करी तो ऐसा अर्थ होए जो कहा न इष्ट करे है, इष्ट करे ही है, और एक टिप्पण में ऐसा अर्थ किया है जो ऐसे शून्य ग्रहादिक तथा तीर्थादिक जो स्ववसासक्त कहिए स्वेच्छाचारी भ्रष्ट आचारी तिन करी आसक्त होए युक्त होए, तो ते मुनि प्रधान तिनको इष्ट न करे कहा न बसे। कैसे हैं ते मुनि प्रधान? 5 महाव्रत निकरी संयुक्त है। बहुरी कैसे हैं? 5 इंद्रिय का है भले प्रकार जीतना जिनके। बहुरी कैसे हैं? निरापेक्ष हैं, काहू प्रकार की वांछा करी मुनि न भय हैं। बहुरी कैसे हैं? स्वाध्याय ध्यान करी युक्त हैं, के तो शास्त्र पढ़े पढ़ावे है, के धर्म शुक्ल ध्यान धारे है, ध्यान करे। भावार्थ, यहाँ दीक्षा योग्य स्थानक तथा दीक्षा सहित दीक्षा देने वाला मुनि का तथा तिनके चिंतवन योग्य व्यवहार का स्वरूप कया है। आगे प्रव्रज्या का स्वरूप कहे है। हो गया ये? है कोई अंतर? देखते हैं। अर्थ अपन ने जो देखा उससे मिलता हुआ पूरा अर्थ यहाँ पे इसके अंदर है। सोना घर, ये धर लिखा है ना, घर कर लेना इसको, मिसप्रिंट है ये। सोना घर, हाँ ध के स्थान पे घर कर लो। सोना घर वृक्ष का मूल। सोना घर का अर्थ तो सभी जानते हैं, छोड़ा हुआ या अब उसका कोई मालिक नहीं है, कोई भी, बिल्कुल सूना खंडहर जैसा, शून्यागार विमोचित आवास वगैरह के संबंध में अपन ने पहले भी पढ़ा था। सूना घर, वृक्ष का मूल जहाँ पे कोई कोटर हो या उसके नीचे का हिस्सा हो। कोटर आ गया ना, कोटर का नाम भी आ गया। मूल तो वृक्ष के मूल में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मतलब पहले तो होते थे जो सैकड़ों वर्षों पुराने, उनकी जड़ें भी ऐसी उभरी हुई और उसमें गड्ढा सा ऐसा बन जाता है, उसके बीच में कोई रह सकता है। इतने बड़े बड़े वहां पर पेड़ होते हैं जंगलों में, घने जंगलों में। आजकल अपने इधर तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन होते हैं इस तरह। तो वो वृक्ष का मूल, वो भी एक निवास स्थान बन जाता है। अच्छा, निवास करना क्या है वहां पे? बैठ के इनको ध्यान और अध्ययन ही तो करना है, इसके अलावा काम क्या है वहाँ?
आसानी से हो जाता है। कोटर, उद्यान, उद्यान माने बगीचा, बगीचा ये आजकल के बगीचे जैसे नहीं। हाँ, बगीचे का अर्थ छोटा जंगल समझना, है समझना। नहीं तो बगीचा सोचे तो कोई आजकल जो झूले वगैरह लगे रहते हैं गार्डन बच्चों के, वैसा गार्डन नहीं। हाँ, उपवन कह सकते हो। वन, शमशान भूमि, शमशान की भूमि में भी निवास करते हैं। देखो ये सब ऐसी जगह है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं, जहाँ पे किसी के आने जाने से बाधा खड़ी ना हो। शमशान वगैरह में भी कोई रोज रोज तो कोई जाते नहीं, सामान्य लोग वहां मिलते नहीं। पर्वत की गुफा है, कहाँ पे? हाँ, गुफाओं में कौन जाएगा, जरा जरा सी गुफाएं होती, कोई बहुत बड़ी नहीं होती गुफा, छोटी छोटी गुफाएं होती। भोपाल के पास है ना उदयगिरी वगैरह, वहां पे है छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई है, उसमें बस बैठ सकते हैं, जाके बैठ गए बस। मतलब आश्चर्य होता है, वहाँ हिलने डुलने की भी जगह इतनी नहीं, वहां जाकर के बस बैठ गए अंदर, ऐसी गुफाएं बनी। हाँ, ऐसी छोटी छोटी। पर्वत का शिखर, पहाड़ के शिखर पे कौन जाएगा, जहाँ पे ठंड भी बहुत लगे, गर्मी भी बहुत लगे, बारिश वारिश की भी सब बाधा। भयानक वन, वन जंगल से तो सभी डरते हैं। वस्तिका, वस्तिका माने नसिया, आज के जमाने की जो नसिया है। हाँ, वहां पे कोई वो कमरे बने हुए नहीं होते। इनमें दीक्षा सहित मुनि ठहरे, क्या इनमें दीक्षा सहित मुनि ठहरे, इसका मतलब कि दीक्षा जिन्होंने धारण कर रखी है ऐसे मुनिराज वहां ठहरे। ये दीक्षा योग्य स्थान है। दीक्षा योग्य स्थान का अर्थ ऐसा मत समझना कि यहाँ पे जाके दीक्षा लें, बल्कि दीक्षा योग्य स्थान माने जिन्होंने दीक्षा धारण कर रखी है, ऐसे जीव, ऐसे मुनिराज यहाँ ठहर सकते। स्ववशासक्त अर्थात स्वाधीन मुनियों से आसक्त, जो स्ववश हैं, जो स्वतंत्र हैं, ऐसे स्वाधीन मुनिराज, वो ऐसे स्वाधीन मुनियों से आसक्त जो क्षेत्र, उन क्षेत्र में मुनि ठहरे, माने जहाँ पे उन्हीं के जैसे दूसरे मुनिराज हों वहां पे ठहरे, कोई समस्या नहीं। जहां से मोक्ष पधारे, इस प्रकार तो तीर्थ स्थान, तीर्थों में भी सिद्ध क्षेत्र चुनते हैं, अतिशय क्षेत्र नहीं। अतिशय क्षेत्रों को भी मठ बना करके रहने की नहीं है बात। और वच चैत्य आलय, इस प्रकार त्रिक, ये तीन है ना, वच चई दालत तयम, तीन कहे, वच चैत्य और आलय, इस प्रकार त्रिक में जो पहले कहा गया, पहले कौन से कहे गए, जो आयतन वगैरह, आयतन अधिक परमार्थ रूप। देखो यहाँ इस बोध पहाड़ में तो वो जो 10 प्रकरण आए उन सबका परमार्थ स्वरूप ही दिखाया गया है ना, मुनिराज को दिखाया, अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को, ये सब बातें ही ना। आयतन किसको कहा था, मुनिराज को ही कहा था, अरहंतों को कहा था। जिन मुद्रा किसको कहा था, साक्षात मुनिराज की जिन मुद्रा बताई गई, जिन प्रतिमा उनको कहा गया था, है समझ में। देखिए, तो आयतन आदि परमार्थ रूप कौन थे वो सब, संयमी मुनि, अरहंत, सिद्ध, ये सब थे ना। चैत्य ग्रह में तो सिद्धों का भी नाम था। संयमी मुनि, अरहंत, सिद्ध स्वरूप, उनके नाम के अक्षर रूप मंत्र। अब उनके नाम के अक्षर रूप मंत्र कौन से हैं, अरहंत, सिद्ध, नमोकार मंत्र, ये सब उनके नाम रूप मंत्र। जिनेंद्र भगवान के, अरहंत के, मतलब पांचों परमेष्ठियों के नाम के अक्षर रूप मंत्र तथा उनकी आज्ञा रूप वाणी को वच कहते हैं। वच दोनों शब्द, दोनों को कहा, इनको, एक तो उनकी वाणी को और उनके नाम रूप जो मंत्र है उन मंत्रों को भी वच कहा। माने जैसे नमोकार मंत्र है या अरहंत सिद्ध है, ओम है ना, ओम नमः सिद्धेभ्य है, अरहम है, ये सब वच कहलाते। तथा उनके आकार धातु पाषाण की प्रतिमा स्थापन को चैत्य कहते। चैत्य शब्द आया था ना पहले भी, यहाँ भी आया है। उनके आकार, इनके कोई अरहंत सिद्ध आदि के उनके जैसा आकार बनाया, और चाहे धातु की हो चाहे पाषाण की हो, दो ही है, तीसरी भी कोई प्रकार होता है क्या, तीसरे तरह की हो सकती है धातु या पाषाण की हो।
कोई कह सकता है कि रत्नमयी भी तो होती है, तो रत्न भी पाषाण है, उसमें क्या है, रत्न पाषाण होते हैं। धातु पाषाण की प्रतिमा स्थापन को चैत्य कहते हैं, और वह प्रतिमा तथा अक्षर मंत्र वाणी जिसमें स्थापित किए जाते हैं, इस प्रकार आलय मंदिर, है ना, यंत्र या पुस्तक रूप ऐसा वच, चैत्य तथा आलय का त्रिक, हो गए ना 3। कहाँ पे? यंत्र तो बाद में है। नहीं, अक्षर मंत्र वाणी तो यही है, सही है। तो वह प्रतिमा तथा अक्षर जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, या जो मंत्र है वो वाणी जहां पर स्थापित किए जाते हैं, कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं बताओ? ये कागजों में स्थापित ही तो है जिनवाणी, है समझ में? ये जो हमारे सामने ग्रंथ है ना, कागज के या और भी कोई किसी तरह के बनाए, कोई ताम्र पत्र के, कोई संगमरमर के पाटिए, या वो डिजिटल जमाना हो गया तो वो जो सीडी वगैरह है, कंप्यूटर में है, उन सब में स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार आलय माने मंदिर, है ना, और यंत्र या पुस्तक रूप ऐसा वच, तो वच, चैत्य और आलय 3 चीजें हो गई। अथवा जिन भवन अर्थात अकृत्रिम चैत्यालय, या जिन भवन शब्द अलग लिया तो वो अकृत्रिम चैत्यालयों के लिए लिया। इस प्रकार अकृत्रिम चैत्यालय मंदिर, इस प्रकार आयतन अधिक, उनके समान ही उनका व्यवहार, उसे जिन मार्ग में जिनवर देव वेद्य अर्थात दीक्षा सहित मुनियों के ध्यान करने योग्य, चिंतवन करने योग्य है। यानी इसका वेधन करो, इसको ध्याओ, किनको? उन चैत्यों को, उन वच को, उन आलयों को, उन जिन भवनों को, इन सबका वहां पर ध्यान करना चाहिए। ऐसा किसने कहा? कि जिनेंद्र भगवान ने। जिन मार्ग में जो भी दीक्षित हैं, जो भी ये प्रवृत्तियां लेते हैं, उनको इनका ध्यान करना चाहिए। अब और सब काम होते हैं, ये ध्यान छूट जाता है। चिंतवन करने योग्य कहते हैं। देखिए आगे, जो मुनि वृषभ अर्थात मुनियों में प्रधान है। वृषभ शब्द का अर्थ क्या होता है? वृषभ माने श्रेष्ठ, है ना। जैसे जिनवर वृषभ बोलते हैं, मुनिवर वृषभ बोलते हैं। वृषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यति वृषभ, यतियों में श्रेष्ठ। जो मुनि वृषभ अर्थात मुनियों में प्रधान है ना, या श्रेष्ठ की जगह प्रधान शब्द ले लिया। उनके कहे हुए शून्य ग्रहादिक तथा तीर्थ, नाम, मंत्र, स्थापन रूप मूर्ति और उनका आलय मंदिर, पुस्तक और अकृत्रिम जिन मंदिर, उनको अनिच्छन्ति अर्थात निश्चय से इष्ट। देखो अनिच्छन्ति का अर्थ आया ना, अनिच्छन्ति है, न इच्छन्ति नहीं है, ये ध्यान रखना। न इच्छन्ति में तो इच्छा नहीं करते ऐसा, इनको इच्छता नहीं है। और यहाँ पे है अनिच्छन्ति माने निश्चय से इन्हीं को इष्ट करते हैं। किनको? ये सब जो नाम है ना, तीर्थ, नाम, मंत्र, स्थापन रूप मूर्ति, और उनके रहने का स्थान जो मंदिर है अथवा जिनवाणी है, पुस्तक है या अकृत्रिम चैत्यालय है, इन सबको ही निश्चय से इष्ट करते हैं। उनको ये ही भाते हैं, यही चाहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? कि सोने घर आदि में रहते हैं, किसी का निवास जहां हो वहां नहीं रहते। और तीर्थ आदि का ध्यान चिंतन करते हैं तथा दूसरों को वहां दीक्षा देते हैं। दूसरे जीवों को भी वहां पे दीक्षा देते हैं या शिक्षा भी देते हैं। उसमें क्या, शिक्षा दीक्षा दोनों होती है। वो स्वयं ऐसे स्थान पर रहते हैं और दीक्षा लेने वालों को ऐसे स्थान पर दीक्षा भी दी जाती है। यहाँ अणि इच्छन्ति का पाठांतर न इच्छन्ति इस प्रकार भी है। अब कह सकते हैं कोई कि अनिच्छन्ति तो न और इच्छन्ति मिलके ही बन गया, तो इसका काकोक्ति द्वारा तो इस प्रकार अर्थ होता है। काकोक्ति समझते हो? काकोक्ति एक अलंकार होता है। सुना पहले? नहीं सुना? नहीं सुना? काकोक्ति में जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे यही लिखा है, ये क्या इष्ट नहीं करते हैं? क्या ये भोजन नहीं बनाते हैं? बनाते ही है, ऐसा समझना। काकोक्ति में वो कहा जाएगा उल्टा और अर्थ उसका उल्टा निकलेगा, ऐसा समझ, मतलब विपरीत प्रश्न पूछा जाता। क्या ये पढ़ाई नहीं करते हैं? करते हैं।
आए समझ? वो प्रश्न नहीं कर रहे हैं, असल में वो कह ही रहे हैं, वो टोन में कह रहे हैं, उस टोन में कहा जा रहा है, उसको काकोक्ति कहा जाता है। तो ये जो लिखा ना, मुनिवर वसा नहीं इच्छन्ति न इच्छन्ति, क्या मुनिवर वृषभ इनकी इच्छा नहीं करते हैं, बल्कि करते ही हैं, ऐसा। इसको ऐसे समझो, जो जीव बहुत पाप करेगा वो नरक में नहीं जाएगा। समझ में ही बात? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो नरक में नहीं जाएगा ऐसा कहना चाह रहा हूँ, वो जाएगा ही जाएगा। है समझ? जो बहुत पाप करेगा वो नरक में नहीं जाएगा, जाएगा ही सही, बस। तो जाएगा ही सही बोला नहीं जाता, वो उसके पहले का ही वाक्य बोला जाता है। वैसे यहाँ पर समझ, जो क्या इष्ट नहीं करते हैं कि करते ही हैं। एक टिप्पणी में ऐसा अर्थ किया है कि ऐसे शून्य ग्रहादिक तथा तीर्थादिक स्ववशासक्त अर्थात स्वेच्छाचारी भ्रष्टाचारियों द्वारा आसक्त हो माने युक्त हो, तो वे मुनि प्रधान इष्ट न करें, वहां नर। देखो ऐसा भी अर्थ निकाला, क्योंकि वहां पे सबसा सत्तम तिथम आया था ना, कि कोई ऐसे तीर्थ हो या ऐसे वच हो, चैत्य हो, ऐसे आलय हो, जिन भवन हो, या जो भी ऊपर नाम आए थे, शून्य घर और तरु के नीचे तरु की कोटर और जो भी सब, अगर वो स्वशासक माने स्वच्छंदी जीवों, भ्रष्ट जीवों, भ्रष्टाचारियों द्वारा आसक्त हो रहे हैं वो स्थान, तो ऐसे स्थान पर मुनिराज कदापि न जाए। क्या मुनिराज कभी ऐसे लोगों के बीच में न जाए, ऐसे स्थान पर भी ना रहे, मना है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उससे उनको कुछ लाभ तो होगा नहीं, उल्टा नुकसान ही होगा, खुद का ही धर्म भ्रष्ट होगा। ऐसे लोगों से क्या मिलेगा उनको, बताओ? भ्रष्टाचारियों के बीच में रह करके उनको लाभ क्या होगा? समझ में आ रही है बात? अरे यहाँ तक कि मुनिराज इसीलिए नगर ग्राम आदि में न रह करके जंगल में रहना, क्योंकि यहाँ पे गृहस्थ जीवों के संपर्क में ज्यादा रहेंगे तो यहाँ भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है। स्ववशासक अर्थात स्वेच्छाचारी भ्रष्टाचारियों द्वारा आसक्त हो, युक्त हो, तो वे मुनि प्रधान इष्ट न करें, वहां न रहें। कैसे हैं वे मुनि प्रधान? कि 5 महाव्रत संयुक्त, ये तो मालूम ही है सब, पंच महावय जुत्ता, यानी कि 5 महाव्रत से युक्त है, 5 महाव्रतों सहित है, 5 इंद्रियों को भले प्रकार जीतने वाले हैं। पांचों महाव्रतों का भली भांति पालन करते हैं और 5 इंद्रियों को भी भली भांति जीतते हैं, कभी भी वो उनके वश नहीं होते, क्या उनके गुलाम नहीं बनते। आत्मानुशासन में पढ़ा था ना अपन, इन इंद्रियों ने आज तक तुझे बहुत गुलाम बनाया है, अब तू इनको गुलाम बना ले, ऐसी प्रेरणा दी थी आचार्य देव ने। तो ये तो होते ही नहीं, उनके गुलामी बिल्कुल नहीं करता। इंद्रिय के जो विषय भोग हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोग, उनमें जरा भी आसक्ति नहीं। 5 इंद्रिय जय है तो सही उनके मूल गुण। 5 इंद्रियों को भले प्रकार जीतने वाले हैं, निरपेक्ष हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। ये आगे जो गाथाएं आएंगे ना, इसमें तो बहुत गजब का स्वरूप आने वाला है मुनिराज। तो सब गाथाएं एक जैसी है, आखिरी बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, पवज्जा एरिसा भणिया, 10-12 गाथाओं में तो ऐसे ही मिलेगा। 9 गाथाएं तो सलंग ऐसी है, उसके बाद भी निरपेक्ष हैं, किसी प्रकार की वांछा से मुनि नहीं हुए हैं। कितना गजब की बात है, सोचो। कोई वांछा थी क्या उनको जो मुनि हुए, कि खाने को अच्छा मिल जाएगा, या लोग बाग मेरी जी हुजूरी करेंगे और सब मेरे को नमस्कार करेंगे, है? अभी तो कोई पूछता भी नहीं है मुझे, मुनि बन जाऊंगा तो अपने आप सब पूछेंगे, ऐसा ऐसा विचार करके मुनि हुआ? किसी भी प्रकार की कोई लौकिक वांछा है उनको, रुपए पैसे की या विषय भोगों की या 5 इंद्रिय के जो भी विषय हैं, अच्छे भोजन आदि की या और चीजों की, सम्मान बढ़ेगा, इसकी वांछा है? किसी कोई वांछा, किसी प्रकार की वांछा से मुनि नहीं हुए। मुनिराज तो किस लिए होता है, मुनि किस लिए बनता है? खुद का कल्याण करने के लिए, सुखी होने के लिए। स्वाध्याय और ध्यान युक्त हैं, बोलो। स्वाध्याय और ध्यान युक्त है, 2000 वर्ष पहले लिख गए कुंद आचार्य देव, ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। समझ, तरह तरह की फैक्ट्रियां खुलवाना, बहुत हिंसा करवाना, तोड़ फोड़ करवाना, है व्यापार धंधे लगवाना लोगों के, ये काम है मुनिराज का।
क्या है काम मुनिराज का? कि मुनिराज तो ध्यान और अध्ययन, ये दो ही काम, इन दो के अलावा तीसरा कोई काम होता नहीं। इसी को आधार बना करके वहां पे समंतभद्र स्वामी ने लिखा, क्या लिखा? ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते, नहीं पढ़ा है क्या? रत्नकरण जी में है ना। क्या है पूरा छंद याद है? विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। ऐसे हमारे महामुनिराज होता है। देखो कैसे है, ये तो हो गया ना, किसी प्रकार की वांछा से मुनि नहीं हुए हैं, स्वाध्याय और ध्यान युक्त हैं, कई तो शास्त्र पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, कई धर्म शुक्ल ध्यान। दो के अलावा तीसरा काम आएगा कुछ? पढ़ना भी अध्ययन, पढ़ाना भी अध्ययन, और जो अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो ध्यान में लीन है, अपना धर्म शुक्ल आदि ध्यान करते हैं। किसी भी प्रकार का स्वाध्याय हो सकता है, वाचना हो सकती है, रचना हो सकती है, आपस में चर्चा हो सकती है, आमनाएं हो सकती है। याद है 5 भेद? धर्मोपदेश, धर्मोपदेश नहीं दे रहे हैं तो खुद पढ़ रहे हैं, दूसरों से चर्चा कर रहे हैं, उसी को घोट रहे हैं, बारंबार घोलन कर रहे हैं, और ये पांचों प्रकार के स्वाध्याय नहीं हो रही है तो उस समय ध्यान, ऐसा समझ। ऐसा होता है क्योंकि ज्ञान के अंदर तो आत्मलीन नहीं रहेंगे। हाँ, आत्मलीनता का ही प्रयास करते हैं क्योंकि आत्मलीन ही होना है उनको। मतलब ये शुभ में भी होता है ना, शुभ भाव भी आता है। हाँ, आत्म ध्यान के पहले वो धर्म ध्यान होगा, वो तो सारा शुभ भाव रूप ही है समझ। तो धर्म और शुक्ल ध्यान दोनों में वो लगते हैं, और आत्म ध्यान के पहले भी शुभ भाव ही चलते हैं, कभी भी अशुभ से सीधे शुद्ध में नहीं जाते। यहाँ दीक्षा योग्य स्थान तथा दीक्षा सहित दीक्षा देने वाले मुनि का तथा उनके चिंतन योग्य व्यवहार का स्वरूप का, माने दीक्षा का स्थान कैसा होता है, कहाँ रहते हैं दीक्षा वाले मुनिराज, और दीक्षा सहित दीक्षा देने वाले मुनि का, माने दीक्षा देने वाले कैसे होते हैं और उनका चिंतन किस प्रकार का चलता है, इन विषयों पर चलता है। ये सारी बात इन गाथाओं में आई। आगे अब प्रवृज्या का स्वरूप दिखाएंगे, सारी गाथाएं अब प्रवृज्या के स्वरूप की। एक बार गाथाएं बोल लेते हैं, समय हो गया है। सुन्न हरे तरु हिट्ठे उज्जाने तह मसान वासेवा गिरि गुण गिरि से हरेवा भीम वणे अववसी तेवा सबसा सत्तम तित्थम वच चैदालत्तयं च वुत्तेहिं जिण भवनम अहवेज्यम जन्मद्ये जिणवराविंति पंचमहवयजुत्ता पंचेन्दे संजयानिरावेक्षा सज्जाय झानजुत्ता मुनिवरवसहानि इच्छन्ति शून्य घर तरुमूल वन उद्यान और मकान वसति काने रहे या गिर शिखर पर गिर गुफा चैत्यालय तीर्थ वच स्वशा स्थान जिन भवन में मुनिवर रहे जिन वर कहें जिन मार्ग इंद्रिय जयी महाव्रत धन निरपेक्ष सारे लोक ध्यान रत स्वाध्याय रत मुनि श्रेष्ठ ना इच्छा करें चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो दे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति
तो फिर आपको पूरा हो रहा है। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, मैं हूँ चित्त चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप, मैं हूँ चित्त चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप, दो उनकी एकता तू जान दुखदाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, रागादिक बंध है बंधन बहु विपत्ति दे, रागादिक बंध है बंधन बहु विपत्ति दे, संवर हित जानता सुहेतु जानता। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, सब सुखमय शिव है तो सुकारण विधि झारण, सब सुखमय शिव है तो सुकारण विधि झारण, इम तत्व की विचारन जिन वाणी सुधि कराई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, विषय चाह ज्वाल ते दयो अनंत काल ते, विषय चाह ज्वाल ते दयो अनंत काल ते, सुधांब सपदांत गाहते प्रशांति आई। ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में, संभाल चित भजो सदैव दौल यह सुहाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई।